इस लेक्चर में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बेसिकली इसकी यूटिलिटी बहुत अधिक है आईआईटी के क्वेश्चंस में। तो मान लीजिए आपको ये दिया हुआ इक्वेशन x इक्वल टू 1 टू द पावर ऑफ 1/3। तो अब आप दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा और ये 1 है ना, 1/3 को आप जब क्यूब करेंगे तो बेसिकली 1 आ जाएगा। अब इसको आपने रीओरिएंट किया तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यदि x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 को आप फैक्टराइज करते हैं तो बेसिकली आपको x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इसमें बेसिकली हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है ना वो बेसिकली आपका ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब मान लीजिए अब इसी इक्वेशन को हम लोग अब कंसिडर कर रहे हैं। तो मान लीजिए x माइनस 1 यदि 0 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू बेसिकली 1 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ले लीजिए, दूसरी पॉसिबिलिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है। तो अब इस केस में ना ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको x के दो रूट्स मिलेंगे। तो x के दो रूट्स क्या हो जाएंगे, अब आपको ये पता है ना कि ये माइनस इंटू बेसिकली जो x टू द पावर ऑफ 1 का कोफिशिएंट होता है वो x टू द पावर ऑफ 1 का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये यहाँ पर आ गया प्लस माइनस यहाँ पर आ गया। उसके बाद अंडर रूट के अंदर में आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बेसिकली b क्या होता है, बेसिकली ये x टू द पावर ऑफ 1 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर है। x टू द पावर ऑफ 1 का कोफिशिएंट बेसिकली 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही रहा, फिर माइनस, फिर आपने 4 लिख दिया। अब a क्या होता था, a बेसिकली आपका होता था ये जो x स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और फिर x टू द पावर ऑफ 0 का जो कोफिशिएंट होता था वो बेसिकली c होता था, यहाँ भी 1 है। तो a और c दोनों की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 इंटू 1 है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये 1 माइनस 4 हो गया। तो अब जब हमने ये देखा ना कि 1 तो छोटा है 4 से, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको अब हम रीओरिएंट करेंगे तो यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो हमने इसको लिखा -1 प्लस माइनस आई और ये √3 और ये नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है ना ये 2a होता था। a जो होता था ना बेसिकली एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था वो होता था। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे केस में 1 है तो 2 इंटू 1 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फंडे क्लियर होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने का ये तरीका। तो अब हम ये देखेंगे ना यहाँ पे x के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा को हमने ले लिया -1 प्लस आई और √3/2 और बीटा को हमने ले लिया -1 माइनस आई √3/2। अब आपने इस अल्फा को इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। रियल पार्ट बेसिकली हो जाएगा -1/2 और इमेजिनरी पार्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आई के साथ ही अभी रख देते हैं फिलहाल, ये i और √3/2 और ये बीटा में क्या हो जाएगा ये -1/2 और इमेजिनरी पार्ट में बेसिकली आपका ये हो जाएगा i √3/2। अब मान लीजिए आप अल्फा का स्क्वायर लेते हैं ना तो अब आपको ये पता है, इसको मान लीजिए आपने a माना और इसको b माना तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका -1/2 का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये 1/4 आ जाएगा। और बी स्क्वायर को जब हम लोग इसको b माना है इसका स्क्वायर लेते हैं तो पहले i का तो स्क्वायर हो जाएगा और i का स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। तो ये माइनस साइन यहाँ पे ले आइए और ये √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये बेसिकली 3 आएगा और नीचे का 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब इसके बाद 2ab, अब 2 रखा, a -1/2 और b आपका ये पार्ट आ गया तो ये 2 कट्टम कुट्टा हो गया। अब बेसिकली बचा ये माइनस है ना और यहाँ पर ये i और ये √3/2। तो अब बेसिकली अब आप देखेंगे ना ये 1/4 माइनस 3/4 को जब आप लेते हैं ना तो इसमें 4 को एलसीएम जब आप लेते हैं तो ये 1 - 3/4 होता है। तो ये बेसिकली ये 3 तो बड़ा है 1 से तो ये -2/4 हो जाता है, -2/4। अब इसको काट दीजिए 2 से, ऊपर और नीचे दोनों, तो ये 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, ये माइनस साइन रहेगा। तो ये बेसिकली ये हो गया और ये फिर माइनस एज इट इज और ये चीज़। तो ये जो चीज़ है ना अल्फा स्क्वायर बेसिकली एक तरह से बीटा ही है।
फिर हम लोग मान लीजिए अब इसी बीटा को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो बीटा को हमने स्क्वायर किया, बीटा हमारा ये है, तो बीटा में मान लीजिए इसको हम ए पार्ट मान लेते हैं और इसको हम बी पार्ट मान लेते हैं। तो अब हम पहले ए को स्क्वायर करेंगे, फिर बी को स्क्वायर करेंगे -2ab, वही वाला फॉर्मूला जो अलजेब्रा में आप लोग पढ़े हैं। तो ये -1/2 का होल स्क्वायर, बेसिकली ये 1/4 आ जाएगा। इसका जब आप लोग स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर का, तो बेसिकली ये आई स्क्वायर, और ये इस तरह से पूरी कहानी आ जाएगी। और ये बेसिकली आई स्क्वायर आपको पता है -1, तो ये माइनस है ना, ये साइन आई स्क्वायर की वजह से आ जाएगा, और इसका तो आपको पता है 3/4 आ जाता है। अब इसके बाद क्या है, अब -2ab, तो ये -2 और ए को आपने लिखा -1/2, ये माइनस इंटू माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, ये 2 कट्टम कुट्टा हो जाएगा, और ये जो i √3/2 यहाँ पे आ गया। तो अब आपने ये देखा ना, अब इस चीज़ का तो आपको पता है कि ये बेसिकली -1/2 आ जाता है, और ये चीज़ आपने ये देखा कि इस प्रकार से ये चीज़ अल्फ़ा है, तो इसका मतलब बीटा स्क्वायर जो है ना वो बेसिकली अल्फ़ा है ना। तो अब हम लोग ने इस चीज़ को स्पेशल तरीके से फिर कहा कि भाई कि ये बेसिकली हमको 3 रूट्स मिल रहे हैं, है ना। जब हम लोग बात करते हैं ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो हमने उनको एक को माना ओमेगा, दूसरे को माना हमने ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा है ओमेगा क्यूब। तो जो शुरू में आपने x = 1 रखा ना, वो बेसिकली आपका ये ओमेगा क्यूब है, ठीक है। और ये जो 2 कॉम्प्लेक्स वाले आपको जो रूट मिले थे ना, अल्फा बीटा, किसी को भी आप मान सकते हैं, इसको अल्फा मान लीजिए तो इसको बीटा, यदि इसको बीटा मानते हैं तो आप इसको अल्फा मान लीजिए, इट हार्डली मैटर्स। तो ये बेसिकली 2 आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और एक आपका ये रियल रूट है। अब आप इस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो देखिए 1 ही आएगा। तो आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये -1/2 प्लस i √3/2, और इसके बाद आपने ओमेगा स्क्वायर को ले लिया -1/2 माइनस i √3/2। तो अब आपको फंडा पता है ना, a + b × a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसमें a जो है ना वो बेसिकली -1/2 है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधे 1/4 हो जाएगा। b बेसिकली आपका क्या है, b आपका i √3/2 है, तो अब b स्क्वायर क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये √3 का स्क्वायर बेसिकली 3 और 2 का स्क्वायर बेसिकली 4। अब ये i स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है ना, ये -1 होती है, तो बस सीधे 1/4, ये माइनस, इसका आप -1 रखेंगे 3/4, ये माइनस इंटू माइनस ये बेसिकली प्लस हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, तो 1/4 + 3/4 = 1। तो बेसिकली अब आप ये देखेंगे ना, ये जो 2 रूट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब दे रहे हैं और ये 1 भी दे रहे हैं, तो ये प्रीमाइस हमारी पूरी तरह सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होता है।